गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। बही खाता एवं लेखा शास्त्र में पिछले वीडियो में आपको बताया गया था लाभ हानि नियोजन या समायोजन खाते के बारे में। आज का टॉपिक है उसी के आगे आज का टॉपिक है आपका साझेदारी के सामान्य व्यवहारों का लेखा। साझेदारी के सामान्य व्यवहारों का लेखा। इसमें क्या होगा कि साझेदारी संस्था में जितने साझेदार हैं, साझेदारों द्वारा उनके द्वारा लाई गई पूंजी तथा पूंजी पर लगाया गया ब्याज, साझेदारों के द्वारा किया गया आहरण, उनके आहरित राशि पर लगाई गई ब्याज की राशि तथा साझेदारों को प्राप्त होने वाले पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस तथा साझेदारी संस्था को साझेदारों से प्राप्त होने वाले आहरित राशि पर ब्याज का लेखा किस प्रकार से किया जाएगा, आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे साझेदार द्वारा साझेदारी फर्म में रोकड़, माल तथा संपत्ति पूंजी के रूप में लाने पर सबसे पहले आएंगे। तो पहला आपका हो जाएगा पहली प्रविष्टि किस प्रकार से करेंगे, रोकड़ कामा माल कामा संपत्ति। रोकड़ माल संपत्ति साझेदारी फर्म में लाने पर, रोकड़ माल संपत्ति साझेदारी फर्म में लाने पर इसकी प्रविष्टि क्या होगी। तो देखेंगे कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, कैश मतलब रोकड़ धनराशि या नकद, इसको आप कैसे बोलेंगे। उसके बाद है माल, यहां पर आप प्रयोग करेंगे परचेजेज अकाउंट डीआर, या इसके स्थान पर आप स्टॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लिख देंगे परचेज और स्टॉक अकाउंट डीआर। उसके बाद संपत्ति है, संपत्ति में एसेट अकाउंट डीआर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन में आप लिखेंगे फॉर अमाउंट ब्रॉट एज कैश गुड्स फॉर अमाउंट ब्रॉट एज कैश गुड्स एंड एसेट्स, या आप यहां पर लिख सकते हैं फॉर, सीधा फॉर कैश गुड्स एंड एसेट्स ब्रॉट बाय पार्टनर्स। इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं साझेदार जो है वो कैश ला रहा है तो आप कैश लिखेंगे, माल या ला रहा है तो आप परचेज भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद एसेट्स अकाउंट डीआर, संपत्ति
जो संपत्ति लाएंगे उस संपत्ति का नाम लिखा जाएगा। यदि मशीनरी ला रहा है तो मशीनरी लिखेंगे, भवन ला रहा है तो भवन लिखेंगे। उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर जो साझेदार होगा उस साझेदार का नाम लिखेंगे। जैसे ए है तो एज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इसके अगली प्रविष्टि है इसमें आपका नियम भी क्लियर हो जाएगा कि कैश, परचेज, स्टॉक, एसेट्स ये तीनों खाते वास्तविक खाते हैं। वास्तविक खाते का नियम है व्यापार में आने वाली वस्तुओं एवं संपत्तियों को ऋणी करते हैं, इसलिए डेबिट किया गया। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारी संस्था के लिए जो साझेदार हैं उनकी पूंजी दायित्व के रूप में होती है, तो सभी दायित्वों के खाते को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। फिर आगे अगली प्रविष्टि है आपकी दूसरी, पूंजी पर ब्याज लगाने पर। साझेदारों द्वारा जो पूंजी लाई गई है, पूंजी पर जब ब्याज लगाया जाएगा तो आपकी प्रविष्टि हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। ये हो जाएगा आपका पूंजी पर ब्याज लगाने पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया, क्यों? क्योंकि साझेदारी फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज एक प्रकार से व्यय है, हानि है। नाम मात्र खाते के नियम के अनुसार समस्त व्ययों एवं हानियों को ऋणी करते हैं, इसलिए डेबिट किया गया। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब पूंजी पर ब्याज लगाया जाएगा तो साझेदारों की पूंजी में वृद्धि होगी, दायित्वों में वृद्धि होगी, तो दायित्वों के खाते को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो तीसरी प्रविष्टि आपकी हो जाएगी पूंजी पर ब्याज की राशि को लाभ हानि समायोजन खाते में अंतरित करने पर। इसकी प्रविष्टि क्या होगी? यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक खाते को ऋणी करते हैं तो उसे दूसरी जगह उसी खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR। यहां पर आप एडजस्टमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, एप्रोप्रिएशन के स्थान पर समायोजन या नियोजन आपको मिल सकता है, यहां पर समायोजन या नियोजन। तो यहां पर आप एप्रोप्रिएशन, यहां पर आप एडजस्टमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आर एडजस्टमेंट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल transferred to profit and loss appropriation
अकाउंट, जो पूंजी पर ब्याज लगाया गया था उसे लाभ हानि नियोजन खाते या समायोजन खाते में अंतरित किया गया। ये आपकी 3 प्रविष्टि हुई। इसके आगे देखेंगे चौथी प्रविष्टि है आपकी साझेदारों द्वारा आहरण करने पर। चौथी प्रविष्टि है आपकी साझेदारों द्वारा आहरण करने पर। यदि कोई साझेदार धनराशि का आहरण करता है तो उसका लेखा किस प्रकार से करेंगे। आपकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश और परचेजेज अकाउंट फॉर गुड्स टेकन और यहाँ पर कैश और गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। और आगे आप बढ़ा सकते हैं चाहे तो बाई पार्टनर्स। पार्टनर्स के स्थान पर जिस साझेदार ने माल या रोकड़ का आहरण किया है उसका यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो साझेदार माल का आहरण करेगा या रोकड़ का आहरण करेगा उसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं ए ने आहरण किया है तो एज कैपिटल अकाउंट, बी ने आहरण किया है बीज कैपिटल अकाउंट और सी ने आहरण किया होगा तो सीज कैपिटल अकाउंट। टू, यदि रोकड़ का आहरण है तो टू कैश लिखेंगे, यदि माल का आहरण है तो परचेज लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट। नरेशन में फॉर कैश और गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बाई पार्टनर्स। यहाँ पर कैश, यदि कैश का आहरण होगा तो कैश लिखेंगे, माल का आहरण होगा तो परचेज लिखेंगे। दोनों स्थान पर जो होगा वही लिखा जाएगा। पांचवी प्रविष्टि आपकी हो जाएगी आहरण पर ब्याज लगाने पर। आहरण पर ब्याज लगाने पर एंट्री आपकी हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग अकाउंट DR टू ड्राविंग अकाउंट फॉर इंटरेस्ट अलाउड ऑन ड्राविंग। आहरण पर ब्याज लगाया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग अकाउंट DR टू ड्राविंग अकाउंट। यदि कोई साझेदार आहरण करता है तो यहां पर आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग अकाउंट, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं टू ड्राविंग के स्थान पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्राविंग भी लिखेंगे वो भी सही रहेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। नहीं सही है, ड्राविंग ही रहेगा भाई। उसके बाद आहरण पर ब्याज की राशि को लाभ हानि नियोजन खाते में अंतरित करने पर। ड्राविंग DR होता है, प्रविष्टि आपकी उल्टा हो गई है, इसको सीधा करना था।
ड्राइविंग डेबिट में रहेगा, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग अकाउंट। नरेशन में फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग अलाउड। उसके बाद 60वां है आहरण पर ब्याज की राशि। आहरण पर ब्याज की राशि को लाभ हानि नियोजन खाते में अंतरित करने पर इसकी प्रविष्टि क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन में आप लिखेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो जाएगा आपका आहरण पर ब्याज की राशि को लाभ हानि नियोजन खाते में अंतरित करने पर। आगे देखेंगे, अगली प्रविष्टि है आपकी 7वां है साझेदारों को वेतन, कमीशन देय होने पर। यदि किसी साझेदार को वेतन, कमीशन दिया जाता है तो उसकी प्रविष्टि क्या होगी? तो यहां पर आप लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन में फॉर सैलरी और कमीशन ड्यू ऑफ पार्टनर्स। ये हो गया आपका देय होने पर। आगे देखेंगे 8वां है आपका वेतन, कमीशन की राशि को लाभ हानि समायोजन खाते में अंतरित करने पर। इसकी प्रविष्टि क्या होगी? प्रॉफिट
एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। इसमें आपका हो जाएगा फॉर पार्टनर्स सैलरी और कमीशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका हो गया साझेदारों को, यहाँ पर आप साझेदारों लिख देंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। साझेदारों को वेतन कमीशन की राशि या साझेदारों के वेतन कमीशन की राशि लाभ हानि समझ खाते में अंतरित करने पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। उसके बाद देखेंगे हम, अगली प्रविष्टि है आपकी ऋण साझेदारों द्वारा फर्म को ऋण प्रदान करने पर। यदि कोई साझेदारी फर्म को ऋण प्रदान करता है तो उसकी प्रविष्टि आपकी हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट DR टू पार्टनर्स लोन अकाउंट फॉर लोन रिसीव्ड बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स के स्थान पर जिस साझेदार ने ऋण प्रदान किया है उसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं ए ने ऋण दिया है साझेदारी संस्था को तो एज लोन अकाउंट, बी ने ऋण दिया है तो बीज लोन अकाउंट, सी ने ऋण दिया है तो सीज लोन अकाउंट। उसके बाद आएंगे साझे ऋण पर ब्याज लगाने पर। ऋण पर जब ब्याज लगाया जाएगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यदि ब्याज की राशि को लोन खाते में अंतरित किया जाएगा तो आपका ये हो जाएगा। यदि नकद भुगतान कर दे रहा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR तो यहाँ पर बैंक हो जाएगा। ठीक है, यदि नकद भुगतान करेगा तो बैंक या कैश। यदि ऋण खाते में ही ब्याज की राशि को अंतरित किया जाएगा तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पर फॉर इंटरेस्ट अलाउड शॉर्ट में लिखेंगे कि ब्याज लगाया गया। अगला है ऋण पर ब्याज की राशि को लाभ हानि समायोजन खाते में अंतरित करने पर इसकी प्रविष्टि क्या हो जाएगी? तो इसकी प्रविष्टि हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू
इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। नरेशन में फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपकी प्रविष्टि हो जाएगी। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, जाते हैं इसके आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा लाभ हानि समायोजन, समायोजन खाते के शेष को साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में अंतरित करने पर, इसमें आएंगे। इसमें आपका 2 स्टेप बनेगा। यदि धनी पक्ष अधिक हो तो, करने का मतलब जब होगा आपका लाभ हानि नियोजन खाते पर, तो आपकी प्रविष्टि हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट फॉर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट। उसके बाद अगला बी स्टेप है आपका, यदि ऋणी पक्ष अधिक हो तो ब्रैकेट में हानि होने पर आपका क्या होगा, इस प्रविष्टि की जस्ट उल्टा हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट DR, पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें भी आप नरेशन लिखेंगे फॉर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट। ये आपका हुआ सामान्य साझेदारी के सामान्य व्यवहारों का लेखा।
ये आपकी पृष्ठि हो गई, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।